हमारे साथ प्रवेश चौधरी जुड़ गए हैं जो कि विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। प्रोफेसर साहब, आप मुझे ये बताइए, जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है, दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रा नफरत फैलाने के लिए कराई जाती है। नहीं, ये उनका कहना है, आज से नहीं है, वो आदिकाल से शुरू है। कांवड़ की यात्रा ये नहीं है कि अभी हुई है, कुछ सालों पहले शुरू हुई है, वो सनातन से चली आ रही है, बहुत परंपरा में चली आ रही है। और जहां तक बात रही समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस की बात रही, हिंदू विरोधी चरित्र इनका आज नहीं दिख रहा है, ये हमेशा से दिख रहा है। और जो एसडी हासन साहब कह रहे हैं कि आतंकवाद की बात कर रहे हैं, आतंकवादी कौन है, कौन आतंक करते हैं और रिलीजन के आधार पर करते हैं, इसके बारे में प्रवेश को कहने की आवश्यकता नहीं है। ये दुनिया और समाज जानती है कौन आतंकवाद करता है और कौन रिलीजन के नाम पे आतंकवाद करता है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी के एक सांसद कह रहे हैं कि सांझी संस्कृति, अरे भाई सांझी संस्कृति क्या बनाने की जिम्मेदारी केवल हिंदुओं की है क्या? केवल हिंदू ही सांझी संस्कृति की बात करेगा क्या? अरे सांझी संस्कृति में अगर विश्वास करते हो तो आप थूक कर देने में क्यों विश्वास करते हो? आप पेशाब करके देने में क्यों विश्वास करते हो? आप क्यों नहीं लिख देते अपना नाम? आप तो सांझी संस्कृति में विश्वास करते हैं ना। और सुनिए, हिंदुत्व तो आपको आपकी विशेषता के साथ स्वीकार करता है। आपको ये नहीं कहता कि नहीं आप ऐसे पूजा करो, ऐसे पूजा मत करो, आप पूजा करो या ना करो, नहीं। हिंदुत्व तो आपकी विशेषता के साथ आपको स्वीकार करने का नाम ही है। और इसलिए अगर अपना नाम भी अगर लिख देंगे आप, तो आपको समस्या क्या है? आप सेवा करिए ना कांवड़ियों की, लेकिन इस्लाम का नाम लिख करके सेवा करिए, कोई आपको मना करने वाला नहीं है, कोई समस्या नहीं है आपके साथ। और भैया ये देश आज का नहीं है, सनातन से चला आ रहा है। यहाँ पर 800 साल मुसलमान रहे तब भी कांवड़ होती थी। हम तो जजिया दे करके भी। ठीक है प्रवेश जी, इस पर और विस्तार से हम चर्चा करेंगे, लेकिन जिस तरह के बयान आ रहे हैं, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे इमरान मसूद हो, चाहे एसटी हसन हो, उसको लेकर मुख्तार अब्बास नकवी क्या कह रहे हैं, उनसे हमारे सहयोगी गणेश ने बात की, सुनिए। हमारे साथ बात करते हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहेंगे। सर, कांवड़ यात्रा भी शुरू हुई, लेकिन उससे पहले विवादों का एक तरीके से विवादित बयान नेताओं के देने के शुरू हो गए। एसटी हसन का जिस तरीके से अब बयान आया, क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी जो धार्मिक आस्था होती है उसका सभी को सम्मान करना चाहिए। उसकी स्वच्छता है, शुचिता है, और सभी चीज़ों का सबको जो है सम्मान करना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कांवड़ यात्रा के रास्ते में ही या कांवड़ यात्रियों को दिखा कर ही बिरयानी बेचें। कोई बिरयानी बेचना जो है उस दौरान और उस रास्ते पे जो है वो ना ज़रूरी है और ना मजबूरी है, लेकिन उसको भी आप जो है वो जस्टिफाई करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप जो है वो शांति और सौहार्द के माहौल को ख़राब करने में अपनी भागीदारी कर रहे हैं। जिस तरीके से जो घटना देखने को मिल रही है, एसटी हसन ने इस पूरी घटना की पहलगाम में आतंकी हमले से तुलना करी। नहीं, बेवकूफ़ है वो। इस तरह की बातें जो है वो मुझे नहीं लगता कि कोई समझदार आदमी इस तरह की बात करेगा। अरे भाई, तमाम हमारे देश के अलग अलग धार्मिक त्यौहार होते हैं, धार्मिक आयोजन होते हैं, और हर त्यौहार और आयोजन का दूसरे लोग सम्मान करते हैं। बिहार के नेता हैं तेजस्वी यादव, उनका कहना है कि मौलाना मतलब विद्वान। देखो, सामंती सियासत के जो सांप्रदायिक सुल्तान हैं, उनकी चुनावी चौपाल जो है वो सज गई है, और इस तरह की अब जब चुनावी चौपाल सज जाएगी तो उसमें इस तरह की सांप्रदायिक चकल्लस भी सुनाई पड़ेगी। चौधरी बीएचपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप ये बताइए कि जब भी हिंदू त्योहारों का मौसम आता है तो ऐसे बयानबाजी विपक्ष करना कैसे शुरू कर देता है, और आप लोग बीएचपी क्या करने जा रही है इस पर? विश्व हिंदू परिषद तो संपूर्ण हिंदू समाज जो करेगा उसके साथ खड़ी होती है। हम तो समाज के साथ चलते हैं, हम अपनी कोई नीति नहीं बनाते। समाज जो तय करता है हम उसके साथ खड़े होकर के आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन बात यह है कि इसमें सियासत करता कौन है? हमने तो नहीं कहा, आपने विषय लेकर आए ना। आप अगर हिंदू समाज के बारे में कुछ कहेंगे तो हम उस पर प्रतिक्रिया जरूर देंगे, ठीक है। अरे आप अगर कहते हैं हम सांझी संस्कृति की बात करते हैं, आप अगर सौहार्द और प्रेम की बात करते हैं, सर आप ये बताइए कि इस देश में हिंदुत्व अगर नहीं होता तो क्या इतनी शांति और अमन रहता क्या? दुनिया के देशों में आप देखिए, जहां पर इस्लाम बढ़ गया, जहां पर क्रिश्चियनिटी बढ़ गई, वहां क्या किसी और रिलीजन को पनपने दिया गया? मैं नहीं कह रहा, ये दुनिया का इतिहास कह रहा है। दुनिया का इतिहास कह रहा। पाकिस्तान के अंदर और बांग्लादेश के अंदर, जिस बांग्लादेश को हमने बनाया, हम उसके बाप हैं, लेकिन उस बांग्लादेश ने भी क्या दिया?
वहां पर भी हमारी कितनी लंबी प्रतिशत आबादी थी, वो आबादी आज घट करके कितनी प्रतिशत रह गई है? कितना अत्याचार हिंदुओं पे हो रहा है, ठीक है, लेकिन क्या हिंदू ने कभी यहाँ पर भारत में किसी मुसलमान पर कोई दिक्कत करी? कभी आप एक समझ लीजिए, कभी इनकी ईद में, कभी इनके जुलूस में किसी मुसलमान, किसी हिंदू ने कोई पत्थरबाजी करी? कहीं कोई चकल्लस करी? हमने नहीं करी, हम नहीं कर सकते। कारण क्या है? हमारा स्वभाव नहीं है। हिंदू का स्वभाव हमेशा शांतिपूर्ण से अस्तित्व का स्वभाव है, इसलिए वो मुसलमानों को अपने से भिन्न नहीं मानता। वो कहता पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन हमारा ही है, संस्कृति अपनी एक चिरंतर, खून रगों में हिंदू है, विराट सागर समाज है अपना, और हम सब इसके बिंदु है। ये तो हम विश्व हिंदू परिषद इसको मानते हैं, इसलिए हम कभी विरोध नहीं करते। लेकिन क्योंकि विपक्ष को राजनीति करनी है, विपक्ष को वो वोट दिखते हैं, वो इंसान नहीं दिखते। बड़ी खबर, कांवड़ रूट पर ढाबों की चेकिंग करने वाले यशवीर महाराज का बयान। हिंदू नाम की आड़ में मुस्लिमों के ढाबे। यशवीर महाराज कहते हैं पुलिस के झूठे मुकदमे, आंदोलन नहीं रुकेगा। ये जो झूठे मुकदमे, इसके चलते आंदोलन नहीं रुकेगा, यशवीर महाराज का कहना है। चेकिंग करने वाले जो यशवीर महाराज हैं वो बड़ा बयान देते हैं और कहते हैं कि कांवड़ यात्रा के रूट पर कई बड़े खुलासे हुए हैं। फर्जी नेम प्लेट लगाकर उसे भाईजान उसके संचालक निकल रहे हैं। देखिए, मुजफ्फरनगर के अंदर कांवड़ यात्रा मार्ग पर सनातन धर्म के कार्यकर्ताओं के द्वारा भगवा ध्वज एवं भगवान वाराह का चित्र होटल, ढाबों, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान पर बांटे जा रहे थे। इस उपलक्ष्य में मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन ने 6 युवाओं के खिलाफ नोटिस दे दिए हैं, लेकिन हम पुलिस प्रशासन को कहते हैं जो उन्होंने नोटिस दिए हैं उसका उत्तर जरूर देंगे, और यदि उन नौजवानों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया तो फिर पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में इस थूक मूत्र जिहादी गैंग के खिलाफ भारी आंदोलन होगा। और हमारे साथ यशवीर महाराज जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर रहे हैं। यशवीर महाराज, आप लोग एक तरह से मुहिम चला रहे थे ये पहचान करने की कि किसका ढाबा है और वो अपनी पहचान जाहिर करें, और इसको लेकर अब एसटी हसन कह रहे हैं कि ये तो आतंकवाद जैसा है, वहीं दिग्विजय सिंह कह रहे हैं इसके खिलाफ, इमरान मसूद कह रहे हैं कि संस्कृतियां मिटाना चाहते हैं, आपसी संस्कृतियां मिटाना चाहते हैं। आप क्या जवाब देंगे? देखिए, वैसे तो कानून के अंतर्गत और खाद्य अधिनियम 2006 में ये कानून बनाया गया था कि कोई भी अपनी पहचान नहीं छिपाएगा और फूड लाइसेंस वहां लगाएगा जहां सबकी दृष्टि पड़े। यदि ऐसा नहीं करेगा, अपनी पहचान छिपा करके रखेगा, तो उसके ऊपर 2 लाख से लेकर के 10 लाख का जुर्माना किया जा सकता है और उसको जेल भी भेजा जा सकता है। और 2011 में ये लागू किया गया। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो इस तरह नाम छिपाना कानूनी अपराध भी है और समाज को धोखा देना एक पाप भी है। तो हमारा ये कहना है कि चाहे खाद्य पदार्थ की दुकान चलाने वाले हिंदू हो या मुसलमान हो, वे अपना नाम लिखें। ऐसा नहीं कि हमारे सनातन धर्म के देवी देवताओं का नाम, सनातन धर्म के लोगों का नाम लिख करके कोई भी मुस्लिम अपना होटल, ढाबा, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, जूस की दुकान आदि खाद्य पदार्थ की दुकान चलाएं। या तो वे अपना नाम लिखे या फिर अपने ही मजहब के किसी प्रसिद्ध मनुष्य का नाम लिख ले, हमें कोई आपत्ति नहीं है, चाहे वो नाम भी ना लिखे,
लेकिन हमारे सनातन धर्म के नाम का प्रयोग जी। बिल्कुल न करे। यदि कोई करता है तो मैं ही पूछना चाहता हूं, इसका समर्थन जो कर रहे हैं उनसे भी पूछना चाहता हूं, सनातन धर्म के देवी देवताओं का, सनातन धर्म के लोगों का बोर्ड लगा करके प्रयोग करना, यह अधिकार उसको किसने दिया? सरकार ने दिया या जो उनका समर्थन कर रहे हैं उन्होंने दिया? इसलिए यदि नाम छिपा करके ठीक है यशवीर महाराज जी, आपने अपनी बातों को रखा। कांग्रेस नेता वरुण पुरोहित भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण जी बताइए कि अगर कमाई करनी है तो हिंदू नाम का सहारा ही क्यों लेना है? आपकी जो पहचान है वो उजागर होनी चाहिए। ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाला काम हो गया ना। और फिर जो चेकिंग कर रहे हैं उनकी तुलना आतंकवाद से कैसे कर सकता है कोई? इसके दो हिस्से हैं प्रियंका जी। एक तो, बल्कि मैं तीन कहूंगा, जो अभी चेकिंग कर रहे हैं, जो आम आदमी कोई चेकिंग करना चाहता है, कानून हाथ में लेता है, दैट इज रॉन्ग। आप जाइए स्थानीय प्रशासन से, अपनी कोई भी समस्या है आप लिख के दीजिए, फोन पे कंप्लेंट करिए। दूसरी बात यह है कि ये जो बोल रहे हैं कि वो नाम लगाना चाहिए, नेम प्लेट लगानी चाहिए, तो वो तो प्रशासन का काम है। योगी सरकार फेल हो गई इसका मतलब। आप जब कांवड़ यात्रा हो रही है, पहले से आप प्रिपरेशन करते, पिछले साल भी हुआ था ये सब हंगामा, आप चेकिंग करते, एक रूल गवर्नमेंट ऑर्डर निकाल देते कि भाई आप ये चीजें फॉलो करोगे। कोई भी ऐसे आयोजन होता है तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑर्डर निकाल दिया जाता है स्थानीय प्रशासन द्वारा, और एक चेक लिस्ट की जैसे बना देते सब चीज, और स्थानीय प्रशासन चेकिंग कर लेता। ये जो महाराज और इनके लोग जा रहे हैं चेकिंग करने, ये तो मजबूरी में जा रहे हैं, तो ये इनके हाथ में कानून लेना भी गलत है। तीसरी जो बात लेकिन आप ये बताइए ना वरुण पुरोहित जी, कांग्रेस को दिक्कत क्या है? हिंदुओं का धर्म जो पवित्र एक त्योहार है वो शुरू हो रहा है, सावन का पर्व शुरू हो रहा है, और वहां पर दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रा नफरत फैलाने के लिए कराई जाती है। आप कितनी बड़ी बात, कितना ये बहुत ही एक ऐसा स्टेटमेंट है जिससे दंगे फसाद हो सकते हैं। नहीं प्रियंका जी, हमने आतंकवादी शब्द का प्रयोग नहीं किया। नहीं बोला है आजकल जो आप दोबारा से सुनिएगा। आतंकवादी शब्द नहीं, दिग्विजय सिंह जी ने आतंकवाद का शब्द का थोड़ी प्रयोग किया है। ठीक है, सपा की तरफ से बोला गया है, सपा की तरफ से, लेकिन एक ही तरह के सुर दिख रहे हैं। नहीं, वो तो अलग अलग पार्टी, अलग अपना है। हमारा जो आइडियोलॉजी अलग है, हमारी आइडियोलॉजी, लेकिन पुरोहित जी आइडियोलॉजी आपकी अलग है। इमरान मसूद कह रहे हैं कि संस्कृति बदलना चाह रहे हैं। संस्कृति तब नहीं बदली जब जूस में यूरिन मिलाकर दी जा रही थी। संस्कृति तब नहीं बदली गई जब थूक लगी रोटियां दी जा रही थी। संस्कृति तब नहीं बदली गई जब चर्बी से प्रसाद बनाया जा रहा था घी की जगह। तभी तो शक शुबा पैदा होता है, ऐसे थोड़ी होता है। ज्यादातर उदाहरण वही दे रहे हो जहां कांग्रेस की सरकारें नहीं है, लेकिन इंडी गठबंधन का हिस्सा तो है ना, ये पूरा इंडी गठबंधन है जो एक ही सुर में बात कर रहा है। जहां आप बता रहे हो ना उदाहरण, वहां पे भारतीय जनता पार्टी है, उनकी समर्थित सरकारें, मतलब भारतीय जनता पार्टी मोदी सेंट्रिक जो सरकारें हैं वो फेल हो गई संस्कृति को बचाने में। और क्या इसमें आप बताइए, अगर कोई शख्स अपने ईमान को ताक पर रखकर थूक लगाकर रोटी दे रहा है तो उसमें सरकार कहां से आगे? उस शख्स के ईमान पर शक होगा ना। आप जरा सोचिए, प्रैक्टिकली सोचिए, क्या कोई सरकार, मान लीजिए आप ही की सरकार है जहां जहां, वहां पर क्या ऐसा हो सकता है कि खुद मुख्यमंत्री जाकर दुकान के अंदर देखने लगे कि किसका ईमान डोल गया, किसने थूक लगा के रोटी दे दी? कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपने खुद ने आंसर दे दिया। तो कांग्रेस भी जा करके राहुल गांधी देखेगा कि हर दुकान पे क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। तो संस्कृति को अगर बचाना है तो एक सामूहिक रूप से काम करना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी तो संस्कृति को फॉलो ही नहीं करती। इनका तो हिंदुत्व जो है, हिंदुत्व का नारा इनका तो जो इनकी आरएसएस की आइडियोलॉजी है उसके अनुसार है। हिंदुत्व क्या होता है? व्हाट इज हिंदुत्व? हिंदू शब्द कहीं है ही नहीं। आप अपने शास्त्रों को पढ़ाते नहीं, संस्कृत लागू करते नहीं। आप हमारे साथ बने रहिए, सब लोग आप हमारे साथ रहिए। जो कैंपेन चला रहे थे सीधा उनके पास लिए चलता हूं। आप बताइए बाबा जी, ये कैंपेन ऐसे ही चलता रहेगा? आगे क्या करना है? देखिए सर्वप्रथम तो मैं ये भी कहना चाहूंगा, अभी घटना एक और आई है हरिद्वार के अंदर, जो ये कह रहे हैं कि इस तरह के नहीं होते, कि हरिद्वार के अंदर गंदी नाली के पानी से सोडा वाटर बनाया जा रहा है और पुलिस के शिकंजे में आ चुका है। और जो इमरान मसूद ये कह रहा है संस्कृति मिटाने के लिए, उससे मैं कहना चाहता हूं, रे उनकी संस्कृति तो पहले ही मिट चुकी है। क्या उनकी संस्कृति जब नहीं मिटी थी? जब इस्लामी तलवार के बल पर उनके पूर्वजों को हिंदू गुजर से मुसलमान गुजर बनाया गया। ये इमरान मसूद से पूछ लेना, ज्यादा दूर नहीं हमारे से, हमें सब जानकारी है। और मैं कहना चाहता हूं इमरान मसूद से, यदि संस्कृति की ज्यादा चिंता है तो अपनी वाली संस्कृति को पहचानिए और बैक टू सी हिंदू धर्म।
हिंदू धर्म में वापस आइए, और फिर वो इस तरह नहीं कह पाएगा। लेकिन मैं कहना चाहूंगा आपके लेकिन यशवीर महाराज जी, फर्जी मुकदमों के बारे में आप बताएं, जिन मुकदमों का जिक्र आपने किया है, क्या आरोप उसमें लगा रहे हैं? कांवड़ियों का भ्रम भ्रष्ट करने का जो षड्यंत्र इन्होंने किया है, ये षड्यंत्र चलने नहीं दिया जाएगा, और हमारा आंदोलन, ये क्रांतिकारी आंदोलन चलता रहेगा, और इस आंदोलन के लिए चाहे हमें संघर्ष करना पड़े। ठीक है यशवीर महाराज, आप कह रहे हैं कि आपकी जो मुहिम है वो जारी रहेगी।